जिसका जो लेंथ है वो डीएल है, जो कि एबी और एडीएस बीडीएस है, और ये दोनों पॉइंट किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं इस कॉइल के। बस शर्त यह है कि वो दोनों पॉइंट जो है डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। तो इस तरह से वो जो दो एलिमेंट हम लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो एवरी कंडीशन इक्वल होगा, जो कि हमने माना है कि आर के बराबर होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एबी जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की वो आर है, उसी तरह से जो एडीएस बीडीएस स्मॉल एलिमेंट है उसकी जो डिस्टेंस पी से है वो कितनी है, आर है। इस तरह से तो हम किसी एलिमेंट एबी के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है हम बायो सावर्ट का जो लॉ है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इतना होता है। यहाँ थीटा जो है इस एलिमेंट डीएल और ये जो आर है, ये जो आर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट एबी के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ हमने ये जो फार्मूला है हमने इस बायो सावर्ट के जो लॉ है उससे हमने लिया है। अब यहाँ देखिए थीटा का मान 90 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से dB इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आईडीएल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो कि 90 डिग्री है अपान आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और देखिए ये एबी जो एलिमेंट है उसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और जब हम एडीएस बीडीएस के लिए निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इतना ही मिलेगा, क्योंकि डीएल स्मॉल एलिमेंट है, इसका भी लंबाई डीएल है और इसका भी जो लंबाई है लेंथ जो है वो डीएल है, और डिस्टेंस जो है पॉइंट पी की इसका भी आर ही है और इसका भी आर ही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाला है किसी भी दो स्मॉल एलिमेंट का जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे इस कॉइल पर, उसके कारण वो इक्वल होंगे, जो कि इक्वल होंगे इसके इक्वेशन नंबर 1 के। ये डीबी का जो डायरेक्शन जो है ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये डीबी का डायरेक्शन है, जो कि इसका डायरेक्शन है स्मॉल एलिमेंट एबी का, और इसका डायरेक्शन जो है स्मॉल एलिमेंट एबी और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह से। उसी तरह से ये जो स्मॉल एलिमेंट एडीएस बीडीएस डीएल है इसका भी जो डायरेक्शन होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यानी कि डीबी का, वो भी स्मॉल एलिमेंट एडीएस बीडीएस और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब हम मान के चलते हैं ये जो डीबी है जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस एलिमेंट के कारण एबी के कारण, इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ एंगल फाई बन रहा है, और क्योंकि यहाँ एंगल फाई बन रहा है तो ये जो एंगल है ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है ये होगा 90 माइनस फाइव। अब क्योंकि ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस फाइव है और ये फाइव है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा फाइव, ये जो एंगल होगा ये फाइव। और इसी तरह से क्योंकि ये फाइव है और ये डायमेट्रिकली अपोजिट हमने लिया है तो ये भी फाइव ही होगा, और ये फाइव है तो ये भी फाइव ही होगा। अब हम इस डीबी को और इस डीबी को आसानी से कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस फाइव और ये कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन फाइव। इसी तरह से इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी एंड एस वाला, ये हो जाएगा डीबी कॉस फाइव, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा डीबी साइन फाइव, कुछ इस तरह से। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एबी और एडीएस बीडीएस के लिए है। ये दो पॉइंट हम इस सर्कुलर कॉइल में किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, बस वो डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। तो वैसे कंडीशन में हमें ये जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो सेम मिलेंगे, और क्योंकि सेम मिलेंगे तो ये डीबी cos फाइव जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचेंगे कौन से कंपोनेंट, तो डीबी sin फाइव, ये जुड़ जाएंगे। तो इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पर वो होगा B = समेशन dB sin फाइव।